छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के चलते रायगढ़ में जबरदस्त चुनावी माहौल बन गया है। चुनाव प्रचार के इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ पहुंचे और महापौर पद के भाजपा प्रत्याशी जीवर्धन चौहान के समर्थन में ऐतिहासिक रोड शो किया। इस रोड शो की शुरुआत सत्तीगुड़ी से हुई और यह शहर के प्रमुख चौक चौराहों से गुजरते हुए जीवर्धन चौहान की चाय की दुकान के पास समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान रायगढ़ के सड़कें भाजपा के झंडे और नारों से गूंज उठी। हर चौक पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और महापौर प्रत्याशी का भव्य स्वागत किया। फूलों की वर्षा और ढोल नगाड़ों की धुन ने माहौल को पूरी तरह चुनावी जश्न में बदल दिया। लोगों को उत्साह देखते हुए बनता था। स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में सड़कों पर मौजूद थे और भाजपा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा, रायगढ़ को विकास के पथ पर ले जाने का समय आ गया है। जीवर्धन चौहान एक कर्मठ, ईमानदार और जनता के लिए समर्पित नेता हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन्हें अपना समर्थन देकर रायगढ़ का महापौर बनाएंगे। महापौर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान ने जनता से अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव केवल एक पद का नहीं बल्कि रायगढ़ के विकास और उज्जवल भविष्य का चुनाव है। मैं आपके समर्थन में इस शहर को स्वच्छ, हरित और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करूंगा। देखिए, आज से प्रदेश में हमारा नगरीय निकाय चुनाव प्रचार का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। हम प्रदेश के ऊर्जा नगरी कोरबा से इसकी शुरुआत किए हैं। वहां पर सभा हुई और हमारा दूसरा कार्यक्रम है रायगढ़। और रायगढ़ हमारा पुराना क्षेत्र है। रायगढ़ क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देकर हमको 20 साल तक सांसद बनाई है। और जब मैं यहाँ आता हूँ तो बिल्कुल मैं भावुक हो जाता हूँ, कहे कि 20 वर्षों तक यहाँ के लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया। और आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर रोड शो था और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नगर निगम महापौर के लिए जीवर्धन भाई को अपना प्रत्याशी बनाया है। और जीवर्धन भाई को हम बहुत शुरू से जानते हैं, जब से सांसद बने तब से जानते हैं। एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और युवाओं की इनके साथ अच्छी टीम है। और ये अपनी आजीविका आज भी चाय बेचकर चलाते हैं। आज इनकी चाय पिए और बहुत मीठी चाय थी और उससे भी ज़्यादा मीठी इनका मतलब जुबान है, इनका व्यवहार है। और निश्चित रूप से ये नगर निगम का चुनाव और हमारे जितने भी 48 वार्ड हैं वहाँ के पार्षद भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस सिर्फ छल और छल करती है जनता से। विधानसभा 2018 के चुनाव में भी 36 वादा लेकर 5 साल तक ये लोग सरकार में आए। प्रदेश की जनता बहुत बड़ा जनादेश दी थी, लेकिन 5 साल में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का काम किए। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 में से 10 सीट जिताई। और यही हाल अभी नगरीय निकाय के चुनाव में भी कांग्रेस का होना है। 13 महीने में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा किया है और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का विश्वास जीतने का काम किया है। हम लोग सुशासन यहाँ पर स्थापित किए हैं और जो भी घपलेबाज हैं, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, उनको जांच एजेंसियां जांच भी कर रही हैं और दंडित भी कर रही हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक विश्वास जागा है और हमको पूरा विश्वास है कि रायगढ़ नगर निगम की जनता भी यहाँ पर हमारे महापौर जीवर्धन सहित सभी 48 पार्षदों को, उसमें 2 पार्षद तो निर्विरोध हो गए हैं, 2 पार्षद तो यहाँ निर्विरोध हो चुके हैं, उनको भी हम बधाई देना चाहेंगे। पूरे प्रदेश में 10 निकाय में चुनाव हो रहे हैं, 49 नगर पालिका में हो रहे हैं और 114 नगर पंचायत में हो रहे हैं। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। विकास के लिए क्या परियोजना है आपकी, क्या योजनाएं बनाई आपने? देखिए, विकास भारतीय जनता पार्टी का पर्याय ही विकास है। विकास के मुद्दों पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और जनता के दुख दर्द में साल भर खड़ा रहती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आप सब लोग भी देखते होंगे कि 13 महीने में चहुमुखी विकास हुआ है और देश में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तब से पूरे देश में सभी वर्गों का विकास हो रहा है। सवाल तो ये रायगढ़ जिले के पत्रकार भी 40 साल से अपने खुद का आवाज प्रेस क्लब के जूझ रहे हैं, कोई पहल नहीं हो पा रही प्रशासन।
क्यों आए? आप आइए, आपका भाई जिसको आप लोग 20 साल तक सांसद बनाए, प्रदेश के मुखिया के रूप में, आइए आप लोगों के साथ बैठेंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि खरीदी फरोख्त हो गई प्रत्याशियों की। खरीद फरोख्त हो रही है तो FIR कराएं थाने में, कौन उनको रोका है?